काम का भी रिजल्ट नहीं चाहते हैं, केवल वोटर के पास एक जाए मिट्टी जाए। ये सभी वित्त रहित संस्थान है। अगर थोड़ा भी हम लोग संवेदनशील नहीं रहते और बिल्कुल हम लोग नियम कानून से चलते तो ये कदम नहीं उठाते। क्या करेंगे? कल बोरा में लेकर के पैसा ले आके यहाँ पर रख देंगे क्या? नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधान परिषद में आज ध्यानाकर्षण के दौरान शिक्षा विभाग का एक मामला आया और उसके बाद जब जवाब देने की बारी आई शिक्षा मंत्री की तो वो नाराज हुए। नाराज इस मायने में हुए कि आरोप लगातार जितने भी विपक्षी सदस्य हैं वो ये आरोप लगा रहे थे कि सरकार संवेदनशील नहीं है शिक्षकों के प्रति, जिस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि सरकार और शिक्षा विभाग संवेदनशील नहीं है शिक्षकों के लिए। क्या कहा सुनील कुमार ने और कैसी नाराजगी देखी, सुनिए। माननीय सदस्य जो अपनी बातों को कर रहे हैं, हम बिल्कुल पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री की बातों से सहमत हैं और ये कहना कि संवेदनशील नहीं, उस पर भी मैं कहना चाहूँगा। इसी सदन में माननीय सदस्यों ने अपनी आवाज़ कहा था कि जो प्रबंधन समिति है उसमें कुछ उसमें जो संशोधन हुआ जिसके कारण जो माननीय विधायक माननीय पार्षदगण जो अध्यक्ष बनना चाहते थे पूर्व में, उसको आप रिस्टोर करिए। ये जो उसमें कमियां थी तो हमने जा करके उसको पुनः रिस्टोर किया, प्रेस विज्ञप्ति भी निकाली ताकि जो माननीय सदस्य की जो भावना थी उससे हम लोग सहमत थे और मैं भी सहमत था, सरकार सहमत थी। तो उस तरह का हम लोगों ने प्रबंधन समिति में चेंज किया ताकि माननीय सदस्यों की जो गरिमा है, उनकी जो उपस्थिति होनी चाहिए उच्च विद्यालयों में किया। दूसरा प्रश्न यहाँ पर उठा था कि जो अनुदानित विद्यालय हैं जिनका कोड सस्पेंडेड था, करीब 600 से ज़्यादा थे, उनको वक्त दिया गया था कि आप उस कोड को आप अपने यहाँ जो संरचना है, बाकी जो आधारभूत चीज़ें हैं उसको आप पूरा करें। उन लोगों ने पूरा नहीं किया तो उनके कोडों को सस्पेंड किया गया। उसके बाद ये यहाँ पर सदन का विचार था कि उस पर पुनः विचार किया जाए, तो मैंने उस पर विचार किया। संवेदनशील होकर सरकार ने निर्णय लिया है कि उनको हम लोग जो आगे की प्रक्रिया करेंगे ताकि 1 साल का समय पुनः देंगे और उनका कोड को पुनः स्थापित करेंगे। ये सभी वित्त रहित संस्थान है। अगर थोड़ा भी हम लोग संवेदनशील नहीं रहते और बिल्कुल हम लोग नियम कानून से चलते तो ये कदम नहीं उठाते। तो ये कहना कि बिल्कुल संवेदनशील नहीं है सरकार या शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा विभाग, ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। रही बात इस वित्त नहीं, बात तो सुन लीजिए। जो पुरानी बात है उसके को क्यों नहीं उसके आप सुनना चाहते हैं? पूरी बात सुनिए। आपको मौका मिला, आप बोले, हमें मौका मिला, हमें बोलने दीजिए। जहाँ तक इसका इन्होंने प्रश्न उठाया तो मैंने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से दिया है कि अब तक लिए हम लोगों ने जो संस्थान को, ऐसे संस्थानों को 2 अरब 74 करोड़ 7,14,400 रुपये की राशि निधिगत कर दी गई है। और ये बात सही है कि आपके कक्ष में महोदय मीटिंग हुई थी और हमने आश्वस्त किया था कि इसको हम पुनः समीक्षा करके इसमें जो आवश्यक कदम रहेगा जो उनको देने के लिए हम लोग देंगे। तो समीक्षा के दौरान ये भी बताए, ये पता इस सदन में भी बात उठी थी कि संस्कृत जो महाविद्यालय हैं उनमें भी कुछ राशि की कमी थी, उसको भी हम लोगों ने करीब 4-5 दिन पहले अलॉटमेंट कर दिया। करीब 74 करोड़ की राशि थी ताकि संस्कृत महाविद्यालयों को भी दिक्कत नहीं हो। रही बात इसकी तो हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और एक किश्त में हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक ही बार एक मुश्त में दे पाएंगे, लेकिन हम लोग इसकी समीक्षा हम लोगों ने की है। और इस बार जो वित्तीय हम लोग को बजट है हम लोग का, उसमें इस पर प्रावधान करके हम लोग इसको स्टैगरिंग करके और राशि को हम लोग उसको बांट लेंगे कि किस तरह से सहूलियत हो, उसके बाद देंगे। तो नहीं देने का प्रश्न नहीं उठता है, संवेदनशील होने का प्रश्न नहीं उठता है। जो बातें हमने सदन में रखी इसके बातों को बताए, चाहे संस्कृत विद्यालय हों चाहे वित्त रहित ये अनुदानित विद्यालय हों, सभी में हम लोग ने राशियाँ दी, विमुक्त की है, राशियों का प्रबंध किया है। नहीं था जब संस्कृत महाविद्यालयों का तो तृतीय अनुपूरक से हमने राशि लेकर के उसको पूरा किया ताकि उनको समय मिले। तो इसको भी हम लोग समीक्षा हम लोगों ने की है। इसको किस तरीके से बांट करके हम लोग राशि समय समय पर इनको करके हम लोग अलॉटमेंट करेंगे।
ये मैंने आपको भी आश्वस्त किया था, सदन को भी आश्वस्त करना। अब इसको लेकर के सरकार की संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा पर सवाल उठाना मैं समझता हूँ अनुचित है। धन्यवाद। ये सब आपके उन लोग का ही है। इसको ये मंत्रालय ये नहीं चला रहे हैं, विभागीय मंत्रालय के अंदर में कौन बैठा है इनको पता है कि लिपिक चला रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। मंत्रालय नीरज कुमार जा करके आप लिपिक से मिलते हैं कि हमसे मिलते हैं? देखिए, इस मामले पे टोका-टाकी हो रही थी। संजीव कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह लगातार काफी जो है वो एग्रेसिव तरीके से इस मामले को उठा रहे थे वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के अनुदान को लेकर, और वो ये कह रहे थे कि सरकार क्यों नहीं इन्हें वेतन के संरचना में लाती है और इनका भुगतान जो लंबे समय से लंबित है आखिर सरकार कब करेगी। ये तमाम जो है वो टीका टिप्पणी हो रही थी, जिसके बाद सभापति अवधेश नारायण सिंह भी थोड़े नाराज दिखे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि क्या सरकार को आप लोग बोलने नहीं देंगे, और सरकार ने जवाब दे दिया तो एक ही चीज पर कितना समय लेंगे। कैसे नाराजगी देखी अवधेश नारायण सिंह की, वो सुनिए। अब माननीय मंत्री तो बता दिए, हाँ तो समीक्षा करने के बाद ही ना करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? कल बोरा में लेकर के पैसा ले आके यहाँ पर रख देंगे क्या? देखिए इसलिए आप लोग समय बहुत ले लेते हैं, काम का भी रिजल्ट नहीं चाहते हैं, केवल वोटर के पास एक जाए मिट्टी जाए। हमने कहा बराबर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है, मंत्री जी से आग्रह किया है, तो उसको जो जवाब देते क्या करेंगे बताइए? आप ही हम मंत्री हो गए तो क्या करेंगे? इसको क्या कीजिए, क्या निदान निकालिएगा बताइए? मंत्री जी ने ये जवाब नहीं, केवल आप बताइए ना क्या निदान निकालिएगा? संवेदनशीलता का पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है, प्रबंधन करना पड़ता है। शिक्षक भूखा है। देखिए, वित्त रहित शिक्षा संस्थानों के अनुदान को लेकर यह मामला कोई पहली बार नहीं है, बल्कि लंबे समय से यह मांग चल रही है कि उनका अनुदान प्रॉपर तरीके से हो। और इस बात को लेकर जब भी सदन में, दोनों सदनों में, बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जब भी यह मामला आता है तो इस पर एक तीखी नोकझोंक और सरकार और विपक्ष के बीच हो ही जाती है। अब जाहिर सी बात है कि सरकार ने कहा है, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उनके लिए बजट में अलग से प्रस्ताव किया गया है या फिर उनके लिए अलग से धनराशि की व्यवस्था की जा रही है, और उसको कैसे किया जाए उसका पूरा जो है वो मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। देखना है कि सरकार इस पर कब तक और क्या फैसला करती है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।